नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी हम जो श्रृंखला बना रहे हैं जिसमें हम कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, उसी लिंक में मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें जो मेरे मन में है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन और डिसिप्लिन, मतलब जो हमारी नई चिकित्सा पद्धति है या मॉडर्न साइंस की जो टेक्निक्स हैं, उसके साथ कुछ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे ट्रीटमेंट के दौरान कुछ सवाल पूछते हैं, हम उनके जवाब देते हैं। जब हम कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोग्राम फाइनलाइज करते हैं तो उसमें हम कुछ क्रीम्स एडवाइस करते हैं, कुछ टैबलेट्स एडवाइस करते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। तो इनको तो डॉक्टर के सलाह के हिसाब से मरीज और उसके रिश्तेदार फॉलो कर लेते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमने उसमें लिखे होते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, रिलीजियसली फॉलो करना उतना ही ज़रूरी होता है, या कई बार जो हमने दवाइयाँ लिखी होती हैं उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जो भी बाकी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको फॉलो करना, उनको डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाना बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसमें डॉक्टर की तरफ से सलाह दी जाती है कि आपको नमक कम लेना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको योग करना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करना है। इन सब सलाहों को दरकिनार कर दिया जाता है और सिर्फ टैबलेट्स, दवाइयाँ, इंजेक्शन और उससे संबंधित बाकी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो किया जाता है। बाकी चीज़ों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे बर्न पेशेंट के ट्रीटमेंट में हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनना है। वेरिकोज वेन्स में हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनना है। तो जो क्रीम लगानी होती है वो तो पेशेंट रिलीजियसली लगाता है, जो दवाइयाँ हमने लिखी होती है वो भी पेशेंट ठीक से लेता है। लेकिन कॉम्प्रेशन गारमेंट जो है, जो कंटिन्यूसली पहनने की चीज़ है, उसको घंटा 2 घंटा पहन के और उसको उतार दिया जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई फायदा नहीं मिलता। तो ये एक्सपीरियंस की बात है कि जो ऐसी सलाहें जिनका मेडिसिन से और प्रोसीजर से संबंध नहीं होता, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जो वो डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट उन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए आपको नियमित रूप से अपने कंसल्टेंट को रेगुलर फॉलोअप में रह के और उससे रेगुलर बातचीत करके ही इसका रास्ता निकल सकता है। कई बार पेशेंट ये रियलाइज़ नहीं करता या उसके रिश्तेदार ये रियलाइज़ नहीं करते कि इस पर्टिकुलर बीमारी में दवाई गोली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन परहेज़ों का है, इन डिसिप्लिनरी मेजर्स का है, और इसी तरीके से हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। टैबलेट्स, मेडिसिन्स का रोल टेम्पररी है या परमानेंट है, ये वो कंसल्टेंट डिसाइड करेगा। लेकिन जो बाकी मेथड्स हैं वो आपको बीमारी को कंट्रोल में रखने में बहुत कारगर हो सकती हैं। ये जानकारी देना डॉक्टर और पेशेंट के बीच की रिलेशनशिप की सबसे ज़रूरी पार्ट होती है। ये एक अनुभव मुझे जो आपके साथ शेयर करना था, मैंने इस बार शेयर किया। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी अनुभव जो मॉडर्न मेडिसिन और डिसिप्लिन से संबंधित रखती है, उनके मैं कुछ सीक्वल वीडियोस भी बनाऊंगा जिनमें डायबिटिक फुट और डिसिप्लिन का रोल है, वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज अल्सर्स और डिसिप्लिन का बहुत क्लोज रोल है, जो बर्न पेशेंट्स कंप्लीट ट्रीटमेंट के दौरान और बाद में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।